हाँ जी। हेलो, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि हमने वादा किया था कि सर आपके लिए लेके आएँगे सीएचओ के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आएँगे और अपन जो है आज का टॉपिक रहने वाला सीएचओ, एम्स, आरआरबी सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम है जी? लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हमसे फिर पूछ सकते हैं, तो अपन जानेंगे कि क्या है लेवल ऑफ प्रिवेंशन और कितने टाइप, क्या-क्या, किसमें क्या एग्जांपल से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सीएचएन का ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन में पहला पढ़े तो फर्स्ट है प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या जी? प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें अपन, प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसमें जो है न तो रिस्क फैक्टर अभी प्रेजेंट है और न ही कोई डिजीज हुई है, न ही कोई बात। तो क्या है प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन? प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इट इज द प्रिवेंटिव एक्शंस टेकन फॉर द रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर ऑफ द कंसर्न ऑफ डिजीज। सिंपल सी बात यहाँ है, ये है कि यहाँ जो प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इधर न तो अभी रिस्क है, किसका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और न ही कोई डिजीज हो रखी है। हमें जो है लोगों को क्या करना है, एजुकेट करना है, न्यू कॉन्सेप्ट्स देने हैं उनको। इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंटिव इंक्लूडिंग एफर्ट्स आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स डिस्कस चिल्ड्रंस अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स। यहाँ पे सिंपल सा अपना ये मकसद है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है कि तुम्हें किस प्रकार से आगे जाके बचना है, फ्यूचर में आगे जाके कैसे बचना है। जैसे छोटे बच्चे और आप उनको बता रहे हो कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, अभी वो बाइक नहीं चला रहे हैं, पर अपन क्या कर रहे हैं, उन्हें फ्यूचर में कोई भी हैंड आपके हेड की इंजरी ना हो, या फिर हेलमेट की जो उपयोगिता है, हेलमेट की जो इम्पोर्टेंस है, वो अपन बता रहे हैं। वो किस में आएगा? वो आएगा प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। किस में आएगा सर जी? प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर अवेलेबल नहीं है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। चले, it is a new concept so that is receiving special attention in the prevention of chronic disease। ये क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके क्रोनिक डिजीज है, उन क्रोनिक डिजीज के बारे में पहले ही लोगों को अवेयर करना कि आगे जाके ये चीज करोगे तो इस चीज से तुम बच जाओगे, इस बीमारी से बच जाओगे। इस लेवल के प्रिवेंशन को क्या बोला जाएगा? इस लेवल के प्रिवेंशन को बोला जाएगा प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सर जी क्या बोला जाएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाएगा। चलो, क्या क्या इंटरवेंशन है इसमें? इंडिविजुअल एजुकेशन है या फिर मास एजुकेशन है? ये दोनों किस में आएंगे सर? ये दोनों आने वाले हैं प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्वेश्चन यही था, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन दे रखा होगा इनमें से और आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन या विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इज द प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं हो रखा है, हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? मास एजुकेशन दे रहे हैं या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति को एजुकेशन दे रहे हो। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे सर जी? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एग्जांपल याद रखना, हेलमेट वाला। अपन किसको दे रहे हैं एजुकेशन? बच्चों को, छोटे बच्चों को। वो बाइक वाइक नहीं चला रहे, फिर भी अपन दे रहे हैं कि आप जब हेलमेट वियर करेंगे तो आगे जाके ये फायदा होने वाला है, या आप इनसे बचने वाले हो। तो इस टाइप का प्रिवेंशन किस क्या कहलाएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फिर बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो बेस्ट एग्जांपल इज फॉर नॉन प्रीमोडियल लेवल इज द बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा रहेगा सर? तो वो रहेगा प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है जी। फिर आप प्रिवेंशन ऑफ द बैड फूड हैबिट्स एंड टू प्रिवेंट स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, ये सारे के सारे क्या है आपके किस में आने वाले हैं? आप प्रिवेंट कर रहे हो लोगों को, क्या नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, बैड हैबिट्स नहीं पालनी है, लोगों को अवेयर कर रहे हो, मास एजुकेशन दे रहे हो, है आपके इंडिविजुअल एजुकेशन के ये एग्जांपल से रहने वाले हैं। तो ये किस में आएंगे सर जी? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। चलिए बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रीमोडियल में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, इधर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है बट डिजीज नहीं हुई है। क्या रहेगा? इट इज द एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। ये डिजीज होने से पहले जो आप करते हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो बीमारी से। होने से पहले उन्हें क्या दे रहे हो? अवेयरनेस कर रहे हो, उन्हें बचा रहे हो, उन्हें आप क्या कर रहे हो? एजुकेशन दे रहे हो। उसे क्या बोलेंगे सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन विच इज द रिमूव द पॉसिबिलिटीज दैट डिजीज विल
इवन अखर इट इज प्रमोट वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है बट डिजीज अभी हुई नहीं है। अब रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से आप क्या है, लोगों को पहले ही अवेयर कर रहे हो कि ये रिस्क फैक्टर की वजह से ई बीमारी हो सकती है, तो तुम्हें इस हिसाब से बचना है। इस लेवल के प्रिवेंशन को बोला जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाएगा। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। आपसे पूछ ले रिस्क फैक्टर अब्सेंट है और आप जो है हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, मास एजुकेशन है, वो क्या आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और आप क्या कर रहे हो जी यहाँ पे, बट डिजीज नहीं है। और इस लेवल के प्रिवेंशन को क्या बोला जाएगा सर? इस लेवल के प्रिवेंशन को बोला जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है जी। इट सिग्निफाइंग इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ डिजीज हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, प्रीमोडियल एंड दो कौन कौन से? प्रीमोडियल प्रिवेंशन और आपके जो है प्राइमरी प्रिवेंशन है, इनको क्या बोला जाता है? प्री पैथोजेनेसिस फेज। क्या बोला जाएगा? प्री पैथोजेनेसिस फेज प्रिवेंशन। क्योंकि यहाँ पे जो है डिजीज नहीं हुई है। पैथोजेनेसिस का मतलब यही होता है, या पैथोफिजियोलॉजी गड़बड़ा चुकी है अपनी बॉडी की, उसके बाद में वो क्या डिजीज कहलाएगी? अभी नॉर्मल है तो उसे क्या बोलेंगे सर जी? प्री पैथोजेनेसिस प्रिवेंशन फेज बोलेंगे। ये किसमें है सर? कौन कौन से? प्रीमोडियल और आपका प्राइमरी इसी में आएगा। तो पूछ ले प्री पैथोजेनेसिस फेज के जो इंटरवेंशन है कौन कौन से है सर जी? वो आपके प्रीमोडियल है और प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी टर्सरी ये कौन से है सर जी? पैथोजेनेसिस फेज में। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मोड ऑफ इंटरवेंशन। किसके अंदर? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कौन कौन से मोड ऑफ इंटरवेंशन रहेंगे? हेल्थ प्रमोशन। क्या है? पहला है हेल्थ प्रमोशन। इट इज टारगेटेड एट द strengthening the host through a variety of approach intervention or इट इज द एक्शन दैट प्रमोट हेल्थ। सिंपल सी बात ये है, हेल्थ प्रोटेक्शन हेल्थ प्रमोशन ये दोनों किस में आने वाले हैं? ये आने वाले हैं आपके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से तुमने उन्हें क्या दिया? हेल्थ प्रमोशन दिया है। आपने पहले से ही उन रिस्क फैक्टर से जो डिजीज हो सकती है उससे कैसे बचा जा सकता है ये कवर अप कर लिया है। तो ये किस में आएगा सर? ये आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। हेल्थ एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है। ये नाम याद रखना, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? तो ये है सर जी आपके प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बिहेवियरल चेंज असेसमेंट ऑफ द रिस्क इंजरीज एंड इलनेस किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एन इंजरी एंड इलनेस किस लेवल का प्रिवेंशन? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अवॉइडिंग स्मोकिंग, मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, ये सारे के सारे किस लेवल के प्रिवेंशन है? पता है सर जी, अगर बॉडी वेट बढ़ जाएगा तो कई सारी बीमारियों को जड़ बना देगी। तो ये रिस्क फैक्टर तो यहाँ प्रेजेंट है। क्या बॉडी वेट इंक्रीज, तो हमने बॉडी वेट को कम करवाया। तो ये जो है किस लेवल का प्रिवेंशन रहेगा सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहेगा। पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, रेस्ट, वाटर प्यूरिफिकेशन, सैनिटेशन एंड रूटीन हैंड वॉशिंग, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे हेल्थ प्रमोशन के एग्जाम्पल है। और हेल्थ प्रमोशन हेल्थ आपके प्रोटेक्शन किस में आएगा सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। इन एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा सर जी। चलो फिर बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये किस में आएगा सर जी? ये भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इट इज टारगेटिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन के थ्रू अपन क्या करेंगे? जो डिजीज है उसे प्रिवेंट करेंगे, डिजीज होने से बचाएंगे। तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? डिजीज होने से बचा रहे हैं, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। चलो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू प्रिवेंट एसटीडी। आपको पता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग करा। तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है।
पीपीई है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस है, सारे के सारे किस लेवल के प्रिवेंशन रहने वाले हैं? ये सारे के सारे सर जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? इट इज अर्ली डायग्नोसिस। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिजीज प्रेजेंट है। इट इज एन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जिकल प्रोसीजर। सारे के सारे किस में आएंगे सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। क्या इसमें आएंगे? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने हैं अपने। इट इज हेल्प प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इस इंसिपेंट्स स्टेज एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे क्या है बेटा जी, जैसे ही डिजीज हुई आपने सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस करा। डायग्नोसिस करने के बाद आपने जल्दी से उसको ट्रीटमेंट दिया और उसकी हेल्थ स्टेटस को क्या करा? अच्छे करने की कोशिश करी। तो ये किस में आने वाला है? ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाला है। ठीक है जी। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्टली ऑपरेटेड एट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इस बात को याद रखना है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है मोस्टली कब ऑपरेट होता है सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, चलिए। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन इज इम्परफेक्ट टूल इन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ये जो है क्या है बेटा जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारा इसमें सिंपल सा ये था कि अर्ली डायग्नोस करो, ट्रीटमेंट करो, और ये जो है आपकी जो प्राइमरी में रिस्क फैक्टर थे वो ठीक से आपने जो है प्राइमरी वाला कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रिवेंशन ढंग से नहीं कर पाए, तब गया है सेकेंडरी में। तो इट इज मोर एक्सपेंसिव। ये ज्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है एंड लेस इफेक्टिव देन प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन से ये क्या है? ज्यादा एक्सपेंसिव है बट लेस इफेक्टिव है। तो इसीलिए ये क्या है? इम्परफेक्ट टूल फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो डिजीज ट्रांसमिशन को रोकने के लिए किस लेवल का प्रिवेंशन बेहतर है? तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बेहतर है। अगर आप वहीं पे प्रिवेंट कर दोगे तो वो बेहतर रहेगा, उसके बाद में तो ये नहीं काम का ना, ये लेस है, less efficient too. It is an important level of prevention for disease like tuberculosis, leprosy and STD. ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, एसटीडीज है, इनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा रहने वाला है सर? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहने वाला। चलिए बात करते हैं मोड ऑफ इंटरवेंशन की। तो पहला ही मोड है अर्ली डायग्नोसिस करो, देन अर्ली ट्रीटमेंट करो। ये क्या रहने वाला है? आपके मोड ऑफ इंटरवेंशन रहने वाले हैं किसके अंदर? आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑल स्क्रीनिंग टेक लाइक पेप सीमियर कोलोनोस्कोपी मेमोग्राफी। यहाँ डायरेक्ट इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेमोग्राफी किस लेवल का प्रिवेंशन है? आपके जो पेप सीमियर किस लेवल का प्रिवेंशन है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? टिश्यू सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? टिश्यू नहीं, सॉरी, टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? चेकिंग ऑफ बीएमआई एवरी मंथ किस लेवल का प्रिवेंशन है? सर जी ये सारे के सारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। स्पूटम सीमियर एग्जामिनेशन सारे के सारे क्या रहने वाले हैं? ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हो गई, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रहने वाला है। तो ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और डायग्नोसिस के अंदर ये सारे के सारे एग्जांपल्स है। इनको आप याद रखिएगा। इन डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन, तो फिर पूछ सकते हैं हमसे। चलिए टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज इट इज अप्लाइड व्हेन डिजीज हैड एज वन क्या हो चुका? देखो प्राइमरी के सॉरी प्रीमोडियल रिस्क फैक्टर भी नहीं प्रेजेंट है, प्राइमरी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, सेकेंडरी व्हेन पेशेंट हैव डिजीज, और इसके अंदर हमने क्या करा? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अभी डिजीज और सीवियर हो गई थी, अब हमने को क्या करना है? इस पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। तो ये रिहेबिलिटेशन वाला किस में आएगा सर? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाला है। एम ऑफ दिस लेवल रिड्यूस लिमिट इम्पेयरमेंट, इसका जो है मेन एम ही क्या है बेटा जी? लेवल क्या करना? रिड्यूस our limit impairment। aim of this level of prevention is
टू रिड्यूस लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। यहाँ पे सिंपल सा आपका क्या एम है कि जो डिजीज हुई है उस डिजीज कंडीशन को लिमिट करो। अगर उसको इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज जो कंडीशन होनी है उसे लिमिट करना, उस पेशेंट को नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आना है। इस लेवल के प्रिवेंशन को क्या बोला जाएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोला जाना है। ठीक है जी। तो ये लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर कौन सा आएगा सर जी? आपका टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और पैथोजेनेसिस फेज के अंदर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्री पैथोजेनेसिस प्रीमोडियल प्राइमरी, पैथोजेनेसिस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेट पैथोजेनेसिस टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चलिए, क्या मॉडिफिकेशन है? सॉरी, मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है सर जी? मोड ऑफ इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। इट इज प्रिवेंट द ट्रांसिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप्ड। एग्जांपल फिजियोथेरेपी। सिंपल सा ये व्यक्ति हैंडीकैप से बचा रहे, हमने क्या देखे उसको? फिजियोथेरेपी दे करके। ठीक है जी। रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स है और आपके ट्रेनिंग्स है, ये सारी की सारी किस में आने वाली है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाली है। ट्रेनिंग एंड रिटर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटीज। जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो ढंग से कर पाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इस व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रहे हो, रिटर्निंग कर रहे हो। दैट इज इन्वॉल्व इन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एग्जाम्पल क्रचेज है, व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, एक टांग टूट गई है, आपने क्रचेज दे दिया, वॉल्कर दे दिया। लर्निंग टू वॉल्क आफ्टर एम्पुटेशन और जॉइंट रिप्लेसमेंट, पैलेटिव केयर है, हॉस्पिसी केयर है। ये सारी की सारी किसमें आने वाली? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिसी केयर आर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हॉस्पिसी और पैलेसिव केयर पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपसे पूछ सकते हैं पैलेटिव केयर एंड हॉस्पिटल केयर आर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? दैट इज द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेंगे फिर से, चलेगा। कुछ एक एग्जांपल है, जैसे विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन फ्लोइंग ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल फॉर द चिल्ड्रन। ये सिंपल सा ये है कि आपने क्या करा बेटे जी? लाइफ स्टाइल चेंजेस मैंने पहले ही बता दिया था जब हमने पढ़ा था। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो ये सर जी टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। क्या है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सिंपल सा ये एग्जांपल्स है, आपको याद रखना। साइकोथेरेपी इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो साइकोथेरेपी किस लेवल का प्रिवेंशन है? ये सर जी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइकोथेरेपी दे रहे हो आप व्यक्ति को, बिहेवियरल चेंजेस थेरेपी दे रहे हो, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? सीबीटी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डिजीज होने पर दे रहे हो ना, तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज इच विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो ये भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। मैंने बताया था ये सारी की सारी स्क्रीनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, सारे के सारे क्या है? डायग्नोसिस किस में आ रहे हैं सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ रहे हैं। फिर बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन इज ए प्रिवेंशन लेवल। हेल्थ प्रमोशन ये हमने देखा था, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में आते हैं सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। प्रिवेंटिव रिएक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज होने से पहले आप प्रिवेंटिव टेक्निक यूज कर रहे हो, बट रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? दैट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये जो एग्जांपल से जहां से शुरू हो रहे हैं इनको याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक्शन दैट हेल्प द प्रोग्रेस द डिजीज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये सारे के सारे क्या है सर? सेकेंडरी। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन। स्कूल हेल्थ एंड चेकअप कम्स अंडर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप करना किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। इम्यूनाइज ए चाइल्ड फॉर मीजल्स, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। आपने क्या दिया है? किससे बचने के लिए? मीजल्स से बचने के लिए वैक्सीनेशन दी है, तो किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसमें है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये बता रखा है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क है विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन? दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पेप्सीमिया सर जी ब्रेस्ट कैंसर, तो ये किस लेवल का है सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस है। विटामिन ए प्रोफिलाइसिस सर जी, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। देन विच इन्वॉल्व इन द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में है सर जी? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है सर।
इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इज द विच एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं इनको ध्यान रखिएगा। चाइल्ड ओबेसिटी प्रिवेंशन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीमोडियल प्रिवेंशन। आगे जाके तुमको ये ना हो जाए वहां किस में दे रहे हो मास एजुकेशन, तो क्या है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बीपी मॉनिटर कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो जी। कॉन्ट्रासेप्टिव ये बता रखा है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एसटीडी से प्रिवेंट करना। वियरिंग द हेलमेट्स ड्यूरिंग राइडिंग ए बाइक इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एजुकेट टू पीपल वियरिंग द हेलमेट, एजुकेट टू चाइल्ड वियरिंग द हेलमेट व्हेन यू राइड ए बाइक, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, दैट इज द प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या बोला? बच्चों को, छोटे बच्चों को बता रहे हो कि हेलमेट पहनना जब तुम बड़े होके बाइक चलाओ, तो किस लेवल का प्रिवेंशन रहेगा? प्रीमोडियल लेवल का प्रिवेंशन। वीयरिंग हेलमेट ड्यूरिंग राइडिंग ए बाइक, तुम बाइक चला रहे हो और हेलमेट पहन रहे हो, किस लेवल का प्रिवेंशन है? सर जी प्राइमरी, क्योंकि रिस्क प्रेजेंट है। तू बाइक चला रहा है मेरे भाई, और तू बाइक चला रहा है तो हो सकता है तुम एड्रेनलिन बढ़ जाए और अपनी स्पीड को बढ़ा दो, तो खतरा है। बिल्कुल। कीमो प्रोफिलैक्सिस इज विच टाइप ऑफ एग्जांपल, दैट इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहैबिलिटेशन, टर्सरी लेवल। आइसोलेशन इज द टाइप ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्वारंट, देखो आइसोलेशन किसका है सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ध्यान रखिएगा, आइसोलेशन डिजीज होने के बाद तुम उस व्यक्ति को क्या कर रहे हो? आइसोलेट करोगे, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्वारंटीन, रिस्क है क्या डिजीज होने के? डिजीज होने की रिस्क है, डिजीज होने की रिस्क है, तुमने उस व्यक्ति को क्या कर रखा है? क्वारंटीन कर रखा है, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है सर जी? रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आ गई बात समझ में? इन एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। और ये आज का लेक्चर अगर आया हो पसंद तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू वाद। और फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर।